नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आप लोगों ने पिछले क्लास में बाल राम कथा से पहला अध्याय अवधपुरी में राम शुरू किया था और उसका कुछ अंश हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों ने यह देखा था कि किस तरह से राजा दशरथ, अयोध्या के राजा जो दशरथ थे, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके 4 पुत्र हुए, तीनों रानियों से, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो इसके बाद जो है हम लोगों ने यह देखा था कि विश्वामित्र जो हैं उनसे उनके दोनों पुत्रों को राम को मांगने के लिए आए थे कि वो राम को कुछ दिनों के लिए दे दे, जिससे वन में उनको जो है कुछ राक्षसों से समस्या थी, तो राम जाएंगे तो उन सबको मार देंगे और उनका जो यज्ञ जो करना था वो पूर्ण हो जाएगा। तो यही सब चल रहा था। तो आगे देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 5 पर महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित ही नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। विश्वामित्र जो है राम के लिए आए थे और दशरथ जो है अपने सबसे बड़े पुत्र राम को देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे उन्हें राक्षसों का संहार कराने के लिए ले जाना चाहते थे। और यह सोच करके राजा दशरथ को थोड़ा दुविधा समझ में आ रहा था कि राम को अगर कुछ हो जाएगी तो क्या करेंगे। इसलिए वे जो है विश्वामित्र को राम को ले जाने की अनुमति नहीं दे पा रहे थे। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। तो दशरथ जो है विश्वामित्र जी से बोले कि महाराज, राम की उम्र जो है वो अभी 16 वर्ष की है और ऐसे में वह कैसे राक्षसों से लड़ेंगे? राक्षस जो है वो मायावी है, माया रूप धारण करके वे राम के साथ छल कपट कर सकते हैं। आप जो है मेरी सेना ले लीजिए, मुझे ले चलिए, मैं भी चलता हूँ राक्षसों से लड़ने के लिए, लेकिन राम को मत ले जाइए। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। जो उन्हें यज्ञ करवाना था, जिस यज्ञ को राक्षस लोग भंग कर देते थे, उसकी जो नियम थे कि यज्ञ के समय में जो है, उससे पहले या बाद में जो है जो यज्ञ कराना है उस समय उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और उसी का वे पालन कर रहे थे। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। मतलब किसी भी हालत में राजा दशरथ राम को महर्षि विश्वामित्र को देना नहीं चाहते थे। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। अब महर्षि जो है कह रहे हैं कि आप रघुकुल की रीति छोड़ रहे हैं। रघुकुल रीति मतलब रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा कहा जाता है। मतलब रघुकुल में राजा दशरथ जो है रघुकुल के वंशज थे और इस कुल की एक परंपरा थी कि वे
जो वचन दिए हैं उस वचन को पूरा करेंगे, इसके लिए भले ही उनके प्राण चली जाए। तो विश्वामित्र कह रहे हैं कि आप अपने रीति रिवाज को तोड़ रहे हैं और आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा अगर आप राम को नहीं देंगे मुझे मेरे साथ ले जाने के लिए। तो बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीत यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो उनके कुल गुरु थे महर्षि वशिष्ठ, उनको जब ऐसा लगा कि अब जो है अगर विश्वामित्र लौट जाएंगे तो रघुकुल की जो परंपरा रही है वचन जो है वो टूट जाएगी वचन निभाने की, इसलिए वे आगे आकर के महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में समझाया और महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके जाने से राम को क्या लाभ होगा इसके बारे में बताया कि वे जाएंगे तो वहाँ कुछ शस्त्र विद्या सीख लेंगे विश्वामित्र से, और इन सबको जो है बता करके वे राजा दशरथ को समझाना चाहें। और उन्होंने कहा कि आपको अपना वचन निभाना ही पड़ेगा, जो रघुकुल की पुरानी रीति परंपरा है उसको पूरा करना ही पड़ेगा। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र बिछुओं का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक विधाओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विधाएं सीख लेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। अब जो है उन्होंने समझाया कि विश्वामित्र बहुत ही विद्या जानते हैं और राम उनके साथ जाएंगे तो वे उनको वो सारी विद्या सिखा देंगे, इसलिए आप कोई चिंता ना करें और राम को जाने दीजिए महर्षि विश्वामित्र के साथ। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। फिर भी जो है मुनि वशिष्ठ के समझाने के बाद महाराज दशरथ ने कहा कि मैं राम को अकेले नहीं जाने दूंगा, मेरी एक विनती है कि आप राम के साथ साथ उनके भाई लक्ष्मण को भी लेकर के जाइए। और राजा दशरथ के इस आग्रह को उन्होंने मान लिया, विश्वामित्र मान लिए। वे राम के साथ लक्ष्मण को भी लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वास्तित्व वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। अब जो है उन्होंने अपना निर्णय दे दिया था महाराज दशरथ ने, तो इसकी सूचना राम और लक्ष्मण को दी गई और वे उसको स्वीकार करते हुए विश्वामित्र के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। और उनकी जो है उनको स्वागत करके जो है महाराज दशरथ ने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र को सौंप दिया कि अब आप इन्हें ले जाइए। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तोड़िर बांधे, कमर में तलवार लटकाए। अब दोनों राजकुमार मतलब राम और लक्ष्मण बिना विलंब किए, बिना देर किए उन्हें वन जाना था विश्वामित्र के साथ। और वे दोनों भाई जो है
विश्वामित्र के पीछे पीछे भयानक जंगलों में चल दिए, जहाँ उन्हें यज्ञ करना था, राक्षसों का संहार करना था। तो यह था बच्चों आज का अध्याय, जिसे आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे जो है हम लोग अगला अध्याय जो है पढ़ेंगे। पहले आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर भेज दिया जाएगा, प्रश्न उत्तर आप लोग कर लेंगे। इससे पहले पिछले अध्याय में बचपन जो अध्याय था उसका प्रश्न उत्तर नहीं भेजे थे, उसको आज भेज देंगे। उसको आप लोग पढ़ लेंगे, लिख लेंगे अपने नोटबुक में और इसको देख लेंगे, फिर इसका प्रश्न उत्तर हम अगले क्लास में भेज देंगे। धन्यवाद बच्चों।